ओम गणेश हर हर महादेव। अब बहुत लोगों ने मुझे 33 और कुछ दो लोगों ने 31 दीपदान के विषय में पूछा है। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोटो और वीडियो भी भेजे हैं। तो उस जो दीपदान के विषय में जो महिमा है, वो दीपदान कैसे करना है, आप चाहे तो कब कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि अभी तो एक दिन शुरू हो गया, ये है वो है, लेकिन बहुत दिन बाकी है और उसमें भी महत्वपूर्ण जो दिन है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है देश काल के अनुसार हर रोज़ कोई 31 या 33 दीपदान नहीं कर सकते हैं। और संक्षिप्त में कहूँ तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पुरुषोत्तम भगवान के 33 दीपदानों की महिमा। जैसे एक दीपदान के विषय में मैंने वीडियो बनाया था जो पुरुषोत्तम महीने की कथा में ही लिखित है, उसका फल भी निरूपण किया था। तो अगर एक दीपदान से जो इतना फल प्राप्त हो सकता है सिर्फ पुरुषोत्तम भगवान के नाम का एक दिया प्रज्वलित करने से, तो यही पुरुषोत्तम भगवान के 33 नाम बोलते हुए अगर दीपदान करें तो हमें क्या नहीं मिल सकता है। आज का हमारा वही विषय और वीडियो है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो श्री हरि बोल के सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जैसे आपने वैसे ही नॉर्मली 33 दिए लगा दिए, बना दिए और भगवान के आगे प्रज्वलित करके आपने दीपदान कर दिया, ठीक है, वो भाव है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जब आप शास्त्रोक्त विधि से आचरण करते हो ना, तो उसमें कोई भी संभवतः ऐसा नहीं है कि आपको विधि पूर्वक भगवान की प्रसन्नता प्राप्त ना हो, आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे पुरुषोत्तम माह की कथा में ही लिखा है कि आप जो ये दिए है या दीपदान है वो या तो गौ माता के घी से करें या तो फिर तिल तैलम, तिल तेल का प्रमाण इसमें लिखा है, तो आप गौ माता के घी या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा ये प्रश्न हो सकता है कि इतने सारे दीप है, 33 दियों का दान करना है, तो फिर इतने एक समान तो दिए नहीं होंगे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप मिट्टी के दिए अगर आपके पास है जो आप दीपावली में भी प्रयोग करते हो, तो उसको धो करके आपको यह प्रयोग करना है 33 दिए। अगर नहीं है तो आप नए दिए लाए। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो दिए बनाते हैं मिट्टी के, उनको भी इस पुरुषोत्तम माह में हमारी तरफ से या सबकी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान मिल सकता है, और वो भी एक अच्छा एक योगदान ही कहलाएगा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। और वही दिए जो है आप हर रोज़ धो कर के फिर आपको हर रोज़ दीपदान करना है, अगर आप रोज़ करते हो तो। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम दिए धोते नहीं है, उसमें जो बाती है पुरानी उसको निकाल के फिर नई बाती डालते हैं, इससे दरिद्रता बढ़ती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हर रोज़ अगर आप 33 दियों का दान करते हो, मिट्टी के दिए आपने लिए हैं तो उसको धोना है और स्वच्छ करके पुनः आपको दीपदान करना है। तो ये एक स्पष्टता ये हो गई। अब खड़ी बात या लेती बात, तो मैंने बहुत बार बोला है खड़ी बात लेती बात ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लंबे समय काल के लिए आपको दीपदान करना है तो आप लेती बात बनाएं, क्योंकि वो लंबी होती है तो लंबे समय तक चलेगा। खड़ी बात वो थोड़ी शॉर्ट होती है तो वो शॉर्ट टाइम तक चलेगा, बस ये है। हाँ, कुछ विधानों में है, वो एक अलग विषय है, तो आप इसमें से कोई भी बात प्रयोग कर सकते हैं। मूल बात है घी का और तेल का, तो वो ध्यान रखिएगा। अब दीपदान किस समय करें, तो आप दीपदान जो है या तो प्रातः काल की संध्या में करें या तो सायंकाल, और अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो सायंकाल सबसे उत्तम रहता है दीपदान करने के लिए। अगर सायंकाल की संध्या काल में नहीं भी कर पाता है तो चिंता मत कीजिए, रात्रि के करीब करीब 10:30-11 बजे तक आप यह दीपदान कर सकते हो। अब दीपदान कहाँ पर करना है, तो दीपदान सबसे पहले अगर संभव है तो भगवान शालिग्राम के सन्मुख आप अपने घर में ही कर सकते हैं, नारायण के सन्मुख। अगर हम घर में नहीं कर पाते हैं तो तुलसी माता के पौधे के आगे कर सकते हैं। अगर वहाँ पर भी नहीं कर पाते हैं तो पीपल के वृक्ष के आगे कर सकते हैं। वहाँ भी नहीं कर पाते हैं तो शिवालय में कर सकते हैं। वहाँ भी नहीं कर पाते हैं तो हम किसी विष्णुवालय में, जिसमें कृष्ण राम मंदिर जो भी है वो आ जाता है, वहाँ भी कर सकते हैं। तो इन सारी जगहों में से कहीं पर भी आप दीपदान कर सकते हो। घर के आंगन में भी कर सकते हो, घर की छत के ऊपर भी कर सकते हो। अंत में पुनः कहूँगा कि घर के मंदिर के आगे हमारे जो भगवान हैं उनके सन्मुख भी आप यह दीपदान कर सकते हो। अब दीपदान हर रोज करना है, आप चाहे
तो हर रोज़ कर सकते हैं। हर रोज़ ना कर पाए तो चिंता मत कीजिए, जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जैसे इस बार इस 21 मई को गुरु पुष्यामृत अमृत सिद्धि योग है, उसमें किया गया दीपदान, एक तो ऑलरेडी पुरुषोत्तम माह है, उसमें किया गया दीपदान आपको करोड़ों दीपदान के समान फल देता है। अब उसमें भी गुरु पुष्यामृत अमृत सिद्ध होगा तो वो 1 अरब या अक्षय पुण्य फल देने वाला दीपदान कहा जाएगा। तो आप 21 मई को कर सकते हो, एकादशी की संध्या काल में भी कर सकते हो, द्वादशी की संध्या काल में कर सकते हो, पौर्णिमा की संध्या काल में कर सकते हो, अमावस्या की संध्या काल में कर सकते हो, या जो दोनों एकादशी या दोनों द्वादशी है उसकी संध्या काल में भी आप 33 दीपदान कर सकते हो। अगर इनमें से एक भी दिन ना हो पाए चिंता मत कीजिए, अंतिम दिन अमावस्या अधिक माह की पुरुषोत्तम महीने की अमावस्या की संध्या काल में भी आप चाहे तो एक दिन के लिए भी 33 दीपदान कर सकते हो। अब 33 दीपदान करने कैसे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और विषय है, और वो ये है कि जैसे आपने पहले 33 दियों को प्रज्वलित कर लिया, एक दिया हाथ में लिया और आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, तो एक नाम बोला, एक दिया लिया आपने भगवान के आगे रख दिया, फिर दूसरा दिया लेना है, दूसरा नाम, तीसरा दिया लेना है, तीसरा नाम, चौथा दिया लेना है, चौथा नाम, अर्थात पुरुषोत्तम माह के पुरुषोत्तम भगवान के जो 33 नामों का, 33 स्वरूप का 33 जो ये नाम है उसका महत्व है, उन्हीं 33 स्वरूपों को ये दीपदान किए जाते हैं। बहुत लोगों ने मुझे ये भेजा, मैंने संशोधन किया और ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो भगवान पुरुषोत्तम के एक एक स्वरूप, एक एक नाम को बोलते हुए हम उन भगवान को ये दीपदान कर रहे हैं, ऐसा भाव होगा। आपकी जो भी मनोकामना है आप या तो शुरुआत में या तो फिर इस दीपदान करने के बाद भी भगवान को प्रार्थना कर सकते हो। अब मैं वो एक एक नाम बोलता हूँ और आप चाहे तो इस विधान से, जैसे मैं कहता हूँ ना, मैं कहूँगा दीपम समर्पयामि, तो आप उस प्रकार से भी आप प्रॉपर विधान से दीपदान कर सकते हो। जैसे ओम विष्णवे नमः दीपम दर्शयामि, या फिर समर्पयामि, दोनों में से कोई भी चलेगा। ओम जिष्णवे नमः दीपम दर्शयामि, ओम महाविष्णवे नमः दीपम दर्शयामि, ओम हरये नमः दीपम दर्शयामि, ओम कृष्णाय नमः दीपम दर्शयामि, ओम अधोक्षजाय नमः दीपम दर्शयामि, ओम केशवाय नमः दीपम दर्शयामि, ओम माधवाय नमः दीपम दर्शयामि, ओम रामाय नमः दीपम दर्शयामि, ओम अच्युताय नमः दीपम दर्शयामि, ओम पुरुषोत्तमाय नमः दीपम दर्शयामि, ओम गोविंदाय नमः दीपम दर्शयामि, ओम वामनाय नमः दीपम दर्शयामि, ओम श्रीशाय नमः दीपम दर्शयामि, ओम श्रीकांताय नमः दीपम दर्शयामि, ओम विश्वसाक्षिणे नमः दीपम दर्शयामि, ओम नारायणाय नमः दीपम दर्शयामि, ओम मधुरिपवे नमः दीपम दर्शयामि, ओम अनिरुद्धाय नमः दीपम दर्शयामि, ओम त्रिविक्रमाय नमः दीपम दर्शयामि, ओम वासुदेवाय नमः दीपम दर्शयामि, ओम जगत्योनये नमः दीपम दर्शयामि, ओम अनंताय नमः दीपम दर्शयामि, ओम शेषशायिने नमः दीपम दर्शयामि, ओम संकर्षणाय नमः दीपम दर्शयामि, ओम प्रद्युम्नाय नमः दीपम दर्शयामि, ओम दैत्यारये नमः दीपम दर्शयामि, ओम विश्वतोमुखाय नमः दीपम दर्शयामि, ओम जनार्दनाय नमः दीपम दर्शयामि, ओम धरावासाय नमः दीपम दर्शयामि, ओम दामोदराय नमः दीपम दर्शयामि, ओम अगार्दनाय नमः दीपम दर्शयामि, ओम श्रीपतये नमः दीपम दर्शयामि। अर्थात मैं दीप का दर्शन आपको समर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बस ये प्रॉपर शास्त्रोक्त विधान से अगर आप दीपदान करते हो तो मत पूछिए, मतलब मैं तो सदैव बहुत सारे वीडियो में कहता हूँ, हर चीज़ सिर्फ भगवान से पाने के लिए नहीं होती, लेकिन कभी कभी भगवान को, अपने आप को खोने के लिए भी कुछ होती है। और ये जो आत्मा का आनंद आपको प्राप्त होगा, आपको जो स्व आत्म सुख प्राप्त होगा, आपको जो खुशी मिलेगी, वो दुनिया की किसी भी धन संपत्ति से आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। तो ये एक बहुत ही सुंदर जो प्रॉपर 33 दीपदान का विधान था वो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको
यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आप भी इसी विधि विधान से दीपदान करते हो तो आप जैसे बहुत लोग अभी भी हमारे व्हाट्सएप पर वीडियो, फोटो, दीपदान आदि सब शेयर कर रहे हैं। हम चाहेंगे आप प्रॉपर विधि विधान से शेयर कीजिए ताकि हम भी आपके जो दीपदान है उसके दर्शन भी कर पाए और बहुत लोगों को प्रेरणा भी हो सकता है, इससे भी मिल सकती है। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, श्री हरि।